नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफ़ॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम जो यूपी पीसीएस जेईसी की जो मुख्य परीक्षा हुई थी 2022 में लेक्चरर की, उसका पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और देखेंगे हिंदी का सेगमेंट कैसा आया था और आपका मुख्य विषय ज्योग्राफी का सेगमेंट कैसा आया था। हिंदी में आपके जो 100 नंबर का क्वेश्चन था उसमें हिंदी के 50 नंबर थे और एक ऐसे करना था, वही 50 अंक का था। तो देखिए पिछली बार का पेपर कैसा आया था, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पहला सेगमेंट है आपका सामान्य हिंदी और निबंध। ये आपके 100 नंबर का रहेगा, इसमें 50 नंबर की आपकी हिंदी रहेगी और प्लस 50 नंबर का आपका एक निबंध होगा जो कि आपको 1000 शब्दों में लिखना होगा। देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हैं। निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्य कहीं भी अनुक्रमांक और नाम, पता, टेलीफ़ोन नंबर आदि ना लिखें, ये इसमें लिखा रहता है। अब देखिए पहला प्रश्न जो आपका आता है आया था 20 नंबर का, वो एक गद्यांश लिखने के लिए आया था। वो गद्यांश था, उसके गद्यांश के आधार पर 4-5 प्रश्न दिए हुए थे, उन्हें आपको हल करना था। तो ये गद्यांश है आपका और फिर गद्यांश में ये प्रश्न दिए हुए हैं 4। रेखांकित अंशों का व्याख्या कीजिए। फिर व्याख्या करनी है, एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर विशेषता डालिए, ये करना है आपको। और आपको इस अवतरण का उचित शीर्षक देना है, ये आपका 2 नंबर का होगा। और लेखक की विशेषताएँ आपकी 4 नंबर की होंगी और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, वो आपको 4 अंक की करनी है। गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। जैसे लिखा था, जैसे ये बचपन में जब हम 5th-6th में पढ़ते थे कि गद्यांश का सारांश की व्याख्या कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आते थे, उसी हिसाब का ये है। इस गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इस तरीके का ये 10 नंबर का आएगा। तो ये देखिए 10 नंबर का ये हो गया आपका और 10 नंबर का ये हो गया। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, ये तो आसान ही आएँगे, ये आपसे 100% हो जाएँगे। हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम इतना तो सब जानते ही हैं। ये वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, हो जाएँगे आराम से। फिर नंबर 3 है, ये बहुप्रचलित पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द देखिए अर्क, मार्तंड, आगंतुक, पेय और ये वृत्ति। ये 5 शब्द ये आए थे। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग भी करना है। 1 और 1 11 होना, चांदी का जूता होना, थाली का बैंगन होना, कबहू निरामिस होए न कागा, ये है। और आपका 5वां है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये 5वां है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। समास विग्रह है ये। तो इसमें ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 5 दे रखे हैं, समास का विग्रह करना है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आएँगे इसमें। 5 क्वेश्चन, भक्ति काल के ऐसे प्रमुख कवियों का नाम लिखो जिन्होंने उत्तर प्रदेश के 2 मुख्य बोलियों में रचनाएँ की हों। ये क्वेश्चन आया है। फिर एक गधा का तत्सम रूप, ये कोई क्वेश्चन है। श्रृंग का तद्भव रूप, ये है। पयोद का संधि विच्छेद कीजिए। प्रेरणार्थ क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ये 5 क्वेश्चन इस तरीके के आए हैं। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं इसमें। दुरावस्था, साम्यता, चिन्ह, पैतृक और अभीष्ट। ये फिर द्वितीय खंड है इसमें हिंदी का निबंध। इसमें निबंध लिखना है आपको। निबंध की समय सीमा आपकी 1000 रहेगी और इसमें निबंध आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा और भूगोल से रिलेटेड होगा एक निबंध और आपका संस्कृति और राजनीति का भी होगा। देखिए विज्ञान की सामाजिकता, भूस्खलन कारण और परिणाम, सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, ये फिर है गद्य, जीवन संघर्ष की भाषा, फिर है नागरिकता, निजता का अधिकार, मूल्य एवं महत्व। ये है निबंध और फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये एक निबंध आया है। ये 6 निबंध आएँगे, 6 में से कोई सा भी आपको एक निबंध करना होगा इसमें से। फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, ये हमारा ज्योग्राफी का सेगमेंट है और अधिकतम अंक इसके 30 रहेंगे। देख लेंगे पिछली बार किस तरीके के मुख्य विषय में प्रश्न पूछे गए थे।
3 घंटे इसका समय अवधि रहेगी। इसमें देखते हैं कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड ए से 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय हैं। प्रत्येक उत्तर की सीमा 250 रहेगी। खंड ब 5 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं जिनकी समय सीमा 150 रहेगी। खंड से 10 लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनकी समय सीमा आपकी 50 रहेगी। शब्द सीमा जिसकी 50 रहेगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मुद्रित होगा पेपर। तो देखते हैं कैसे प्रश्न आए थे। सेक्शन ए, ये आपको 250 शब्दों में लिखना है। खंड एक, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा कीजिए। ये पॉजिटिज्म का कॉन्सेप्ट पूछा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिज्म, ये पूछा है आपका, तो ये लिखना था। और फिर है विश्व की जलवायु के वर्गीकरण के लिए कोपेन द्वारा प्रयुक्त आधारों की विवेचना कीजिए तथा प्रमुख जलवायु भाग बताइए। ये क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन नंबर 3 आया था अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। ये आपका परीक्षण करना है, ना कि आप सीधा लिखे आओ कि ये इनका सिद्धांत है, फिर उसका परीक्षण व्याख्या भी करनी है बात के परिप्रेक्ष्य में कैसा है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 आया है शुष्क भूमि कृषि को परिभाषित कीजिए। शुष्क कृषि विकास हेतु सुझाव एवं सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। डिफाइन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड डिस्क्राइब सजेशंस एंड गवर्नमेंटल एफर्ट्स फॉर ड्राई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रमुख प्रादेशिक विकास कार्यक्रम का उल्लेख कीजिए। जनजातीय क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों का परीक्षण भी कीजिए। ये भी करना है। देखिए काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। यूपी पीसीएस बिल्कुल जैसे मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय में पूछे जाते क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन आया है। फिर देख लेते हैं ये सेक्शन बी जो है, आपका लघु उत्तरीय जो 150 अंक में हमको लिखना है, वो किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कोरोलेस बल, कार्टोग्राफी से आपका आया है, पवनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है एनवायरमेंट से पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करते हुए इसकी कार्यशीलता पर प्रभाव प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन है आपका। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8, एशिया के मध्य पूर्व देशों में पेट्रोलियम उत्पादन का वर्णन कीजिए कि पेट्रोलियम के उत्पादन जो है मध्य पूर्व देश में कहाँ-कहाँ पर हैं और क्यों उनकी वहीं पर उत्पत्ति है, इसका वर्णन करना है। फिर है जापान के औद्योगिक प्रदेशों का संक्षिप्त वर्णन करना है। जापान के औद्योगिक प्रदेश जो है उनका वर्णन कर देना है यहाँ पर। फिर है चंबल परियोजना का वर्णन कीजिए। चंबल परियोजना का यहाँ पर वर्णन करना है। 150 समय सीमा आप 150 शब्द सीमा आपकी इनमें रहेगी। नेक्स्ट आपके अति लघु उत्तरीय जो आप जिनकी सीमा आपकी 50 रहेगी शब्द सीमा। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है अल्लाबान युति व्युति जो कि आपकी ज्वार भाटा से संबंधित होती है। इंसेप्टिसोल एग्रीकल्चर सॉइल सॉइल ज्योग्राफी से संबंधित सॉइल है ये इंसेप्टिसोइल। इरोको विंड है ये, इसका वर्णन कर देना है। फिर है ऊर्जा संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आइसोडोपेन। नेक्स्ट सेम बेवर का क्वेश्चन बेवर का कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रीय जल ग्रिड, नेशनल वाटर ग्रिड। और फिर ये क्वेश्चन है आपका एनवायरमेंट का क्वेश्चन है इको फार्मिंग, पारिस्थितिकी कृषि। और फिर नेक्स्ट है आपका 19वां क्वेश्चन है भारत में थोरियम के उत्पादन मुख्य उत्पादक क्षेत्र। आपका जो केरल के तटीय भागों में थोरियम पाया जाता है और ये ज्वलनशील पदार्थ है, परमाणु ऊर्जा में काम आता है ये, तो उसका वर्णन करना है। फिर है ट्रांस हिमालय, ये आपका इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन है। ये आपके 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। और जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है आपके वो होंगे आपके 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और फिर जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है वो आपके होंगे 250 शब्दों में लिखने हैं और 25 अंक के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए पेपर का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड काफी ठीक। इसमें इसमें ये 3 क्वेश्चन तो चलो ज्योग्राफी से सीधे-सीधे दे दिए गए हैं। बट इन 3 को पढ़ने के लिए आपको इन 2 को पढ़ने के लिए अच्छी खासी थोड़ी-सी वो करनी पड़ेगी आपको।
मेहनत करनी पड़ेगी इन 2 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। शुष्क कृषि विकास का सुझाव भी लिखना है, फिर सरकारी प्रयासों का वर्णन भी इसमें करना है। ऐसे ही इसमें जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वर्णन करना है। ये आपने ज्योग्राफी के अलावा अगर अलग सेगमेंट नहीं पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी आपको दिक्कत होगी। इसे ऐसे ही इसमें भी देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा आउट ऑफ मतलब इतना कोई नहीं डीप जाके पढ़ता है। जिसने पढ़ा होगा वही कर पाएगा। चलिए ठीक है मित्रों, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको और जो प्रीवियस ईयर में आपके इसमें जो प्री में जो ज्योग्राफी एक ऐसा पेपर आया था, हम उसे भी सॉल्व आपको कर पाएँगे और इसी के हिसाब से हमारी क्लास भी चल रही है हमारे चैनल पे, आप उसे भी जॉइन कीजिए। और जब मेंस की परीक्षा होगी तो आपको मेंस की भी इसी हिसाब से तैयारी की जाएगी। आपको सीधे-सीधे क्वेश्चन की तैयारी नहीं की जा स ज की जाएगी। क्वेश्चन को जो है कंटेम्परेरी इश्यू से जोड़कर आपको जो है तैयारी कीजिए करवाई जाएगी। आपको बाकायदा क्वेश्चन डेली का आंसर राइटिंग करवाई जाएगी और आपको क्वेश्चन डेली हम लिखने को देंगे और वो क्वेश्चन हम आपको उसका इवैल्यूएशन भी करेंगे और सीधे आप हमसे जुड़ भी पाएँगे। आप इसी हिसाब से तैयारी करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद मित्रों, तैयारी करते रहिए आप।